गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप्स एंड लैंडस्केपिंग के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है वह है मेडिसिनल एंड ऑर्नामेंटिक प्लांट्स एंड लैंडस्केपिंग जो है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि औषधि और सुगंधित पौधे तथा भूदृश्य का हम किस तरीके निर्माण करें जो हमारे जो है एक तरीके से दवा का भी काम करे और हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखे और हमारे मानसिक जो एक विकृतियां होती हैं उसको देखने के बाद हमारा मानसिक संतुलन अच्छा बना रहे, स्वस्थ बना रहे। आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने चल रहे हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मानव सभ्यता के विकास में मानव सभ्यता के विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पौधे न केवल हमें भोजन प्रदान करते हैं और स्वास्थ्य, सौंदर्य और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं हमारे औषधि पौधे और सजावटी पौधे। छात्रों, औषधि, मेडिसिनल और सुगंधित ऑर्मेटिक पौधे मानव जीवन के लिए अमूल्य तरीके अपना योगदान इस वातावरण में, इस परिवेश में, इस तकनीकी जो है वातावरण में अपने योगदान को वो अहम भूमिका अदा करते हैं। छात्रों, इन पौधों का उपयोग प्राचीन काल से आयुर्वेद, यूनानी और अन्य चिकित्सा प्रणालियों में होता रहा है। आधुनिक समय में भूदृश्य निर्माण, लैंडस्केपिंग में भी इन पौधों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण सुंदर, स्वास्थ्यप्रद और आकर्षक बनता है। छात्रों, मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर हम कहीं भी अपने मकानों के या इमारतों के या अपने गार्डनिंग में या उद्यानों में कुछ ऐसे औषधि पौधे और सौंदर्य पौधों को भूदृश्य किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है, जिससे उसके उपयोग के द्वारा मनुष्यों के शारीरिक स्वास्थ्य एक तरीके से अच्छे तरीके से सुदृढ़ होता है और उसके उपयोग करने से हमारी जो मानसिक उत्कीर्णन होती है वह संतुलित होती है और उसके द्वारा हम स्वस्थ दिखाई देते हैं। जो कि आपके सजावटी पौधे हमारे चाहे छोटे घर हों या बड़ी इमारतें हों या हमारे इमारतों के बगल में गार्डनिंग जो बनाया जाता है वहाँ पे इस तरीके के पौधों को जो है वहाँ पे लगाकर तैयार किया जाता है और उनके आने वाले समय में उनका सदुपयोग किया जाता है। छात्रों, फिर उसके बाद औषधि पौधे आते हैं। छात्रों, औषधि पौधे किस तरीके हमारे शरीर के लिए लाभप्रद हैं, हमारे सांसों के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए या हमारे शारीरिक जो गतिविधियां हैं किस तरीके औषधि पौधे अपना योगदान अदा करते हैं। तो पहला इसका परिभाषा डिफिनीशन हम आपको बतला रहे हैं कि वे पौधे जिनके विभिन्न भाग जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फूल हो, फल हो या बीज हो औषधि बनाने में उपयोग किए जाते हैं उसे हम औषधि पौधा कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो भी पौधा औषध के रूप में उपयोग किया जाता है छात्रों, उसका चाहे जड़ हो, चाहे पत्ती हो, चाहे फूल हो, चाहे उसका बीज हो, अगर औषधि के रूप में अगर उसका प्रयोग किया गया तो उसे हम औषधि पौधा कहा जाता है। फिर आता है
कि जो प्रमुख औषधि पौधे और उनके उपयोग हैं उसे हम आपको बतला रहे हैं कि तुलसी, ठीक है, एसिमम सेंकेटम जो है ये इसका वैज्ञानिक नाम है छात्रों, साइंटिफिक नेम है। तुलसी को औषधियों की रानी कहा जाता है और आप भी बहुत अच्छे तरीके से छात्रों समझते हैं कि चाहे जितना बड़ा घर हो, चाहे जितना बड़ा जो व्यक्ति अमीर है, ठीक है, चाहे छोटा गरीब है, चाहे वो उससे भी छोटा गरीब है, वो अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा इसलिए लगाते हैं कि उसके द्वारा कई विकारों का, कई चीज़ों का अवरुद्ध होता है और शुद्ध हवा और स्वस्थ हवा जो है हमारे घरों में प्रवेश करता है। औषधि जो तुलसी हमारी एक औषधि मेडिसिनल प्लांट होता है जिसे औषधि की रानी भी कहा जाता है, उसके उपयोग के द्वारा हम अपने जो है शरीर के कई ऐसे जो है क्या कहते हैं वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसे हम तुलसी का उपयोग के उनकी पत्तियों का उपयोग करके उसे तुरंत दूर कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं छात्रों। तो तुलसी को औषधि की रानी कहा जाता है। यह सर्दी, खांसी, बुखार और प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है छात्रों, ठीक है। फिर उसके बाद नीम आता है छात्रों। जो है नीम भी एक औषधि पौधा है। इसे जो है साइंटिफिक इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है एजिड्रिचा इंडिका जो है, ठीक है। इसका जो है आप वैज्ञानिक नाम को भी आप याद करके रखिए क्योंकि कहीं कहीं पे कंपटीशन में इसके नाम को, साइंटिफिक नेम को पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उसे भी आप ध्यान में रखिए। नीम एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है। इसका उपयोग त्वचा रोगों, दांतों की सफाई और रक्त शुद्धिकरण में होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि नीम एक तरीके से एंटीबायोटिक, एंटी फंगस होता है। इसके उपयोग के द्वारा जो है जैसे आपके त्वचा में कोई अगर प्रॉब्लम जैसे पिंपल्स आ रहे हैं या आपका स्किन जो है कुछ ऐसी वाइटपन का कुछ एक फ्लैक्स दे रहा है, दृश्य दे रहा है, तो वहाँ पे आप त्वचा रोगों, दांतों की सफाई और रक्त शुद्धिकरण में नीम का सदुपयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे आपकी शरीर स्वस्थ होती है। फिर आता है छात्रों एलोवेरा जो है। एलोवेरा भी औषधि प्लांट हैं। यह भी दवाओं में प्रयोग किए जाते हैं, बालों में लगाए जाते हैं और इसके सेवन के द्वारा अपनी त्वचा को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। तो एलोवेरा त्वचा और बालों के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह जलन, घाव और पाचन की समस्याओं में अपना उपयोग को दर्शाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आंवला है छात्रों, ठीक है। आंवला भी एक बहुत औषधि अच्छा प्लांट होता है छात्रों। आंवला के उपयोग से आप कई ऐसे तत्वों का आपके शरीर में पूर्ति होती है जो अन्य फल उसे उपलब्ध नहीं करा पाता है। तो आंवला फाइलेंथस इम्बेलिका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है छात्रों। विटामिन सी से ये भरपूर आंवला प्रतिरक्षा बढ़ाने और बालों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। कहने का अर्थ यह है छात्रों कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपने घरों के आसपास में भी जो है उपलब्ध करा सकते हैं और उसका सदुपयोग करके हम अपने शरीर को, अपने त्वचा को, अपने बालों को और शरीर के अंदर जो भी पार्ट हैं उसे हम संरक्षित कर सकते हैं, प्रतिरक्षा कर सकते हैं इन औषधि प्लांटों के उपयोग करने के बाद जो है। अश्वगंधा है छात्रों। अश्वगंधा भी एक तरीके से औषधि प्लांट है। इसे हम विथनिया सोमनिफेरा फेरा जो है यह एक शक्तिवर्धक और औषधि पौधा जो तनाव को कम करने और शरीर को ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। अश्वगंधा का प्लांट जो है। फिर आता है छात्रों जो है
औषधि पौधों का महत्व क्या है। ठीक है, औषधि पौधे हमारे जीवन में किस तरीके अपना एक महत्व दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसे हम बतला रहे हैं कि स्वास्थ्य संरक्षण ये प्राकृतिक औषधि के रूप में कार्य करते हैं और कम दुष्प्रभाव होते हैं। और इसका आर्थिक लाभ क्या है, इनकी खेती से किसानों को अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है, अच्छा एक तरीके से आय भी किसानों को प्राप्त होता है। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण, ये जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं जिससे हमारा वातावरण का संतुलन बिगड़ता नहीं है। सांस्कृतिक महत्व, भारतीय संस्कृति में इसका धार्मिक और सामाजिक महत्व भी दर्शाया गया है, क्योंकि इसमें औषधि पौधे में कुछ सजावटी पौधे भी जो है अपने कार्य को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में अपने संपूर्ण क्या कहते हैं अस्तित्व को प्रदर्शित करते हैं, अपना योगदान देते हैं छात्रों। फिर उसके बाद सुगंधित पौधे आते हैं छात्रों। ठीक है, एरोमेटिक प्लांट्स, यह भी एक तरीके से आपके बॉडी को प्रतिरक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं स्वस्थ रखने में। तो सुगंधित पौधे का परिभाषा, डिफिनीशन हम आपको पहले बतला रहे हैं कि वे पौधे जिनमें सुगंधित तेल, एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं और जिनका उपयोग इत्र, मतलब जो परफ्यूम आप लोग यूज करते हैं छात्रों, मतलब अपने शरीर को सुगंधित करने के लिए, दुर्गंध से दूर रखने के लिए इत्र का प्रयोग, सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग, खाद्य पदार्थ का उपयोग और दवाइयों में होता है, उसे हम सुगंधित पौधे भी कहलाते हैं। जैसा कि आपका सबसे अच्छा जो एरिया है वह कन्नौज का एरिया है, जहां पे इत्र का निर्माण किया जाता है और सुगंधित पौधों की वहां भारी भरकम तरीके से खेती होती है। इसके प्रमुख सुगंधित जो पौधे हैं उससे हम बतला रहे हैं, जैसे गुलाब, रोज, सेब जो है। गुलाब का उपयोग इत्र, गुलाब जल और सौंदर्य उत्पादों में प्रयोग किया जाता है छात्रों, जिसका उपयोग आप अपने घर में, जो आपके परिवार में जो लेडीज मतलब स्त्री वर्ग के लोग हैं वो इन सब चीज़ों का सदुपयोग करते हैं और सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों का भी उपयोग करते हैं, जो आपके गुलाब के रसों के द्वारा जो है तैयार किए जाते हैं। फिर उसके बाद चमेली है छात्रों जो है, ठीक है, चमेली एक तरीके से कई ऐसी चीज़ों को उत्पादन करता है या उत्पादित करता है जिसमें आप सुगंधित चीज़ों का उपयोग करके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो वहाँ पे जैस्मिन सेब इसे कहा जाता है इंग्लिश में, इसकी सुगंधित अत्यंत मनमोहक होती है और इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है, चमेली का तेल जो है। फिर लेमन ग्रास है छात्रों, साइम्बोपोगेन साइट्रस्ट जो है, इसका उपयोग चाय हो गया, तेल हो गया और औषधि पौधों में किया जाता है। फिर आता है पुदीना। पुदीना भी छात्रों यह पौधा एक ऐसा सुगंधित पौधा होता है कि अगर आप पुदीने की पत्ती को खोदकर या नीपिंग करके आप अगर अपनी सांसों में करते हैं तो बहुत अच्छा जो है इसका सुगंधित जो है इत्र फैलता है। तो मेंथस सैप जो है यह पुदीना ठंडक देने वाला और पाचन में यह सहायक होता है, जो कई औषधि प्लांट या औषधि दवाइयों में पुदीना का उपयोग किया जाता है। लेवेंडर है, यह भी जो है एक तरीके से सुगंधित पौधा है छात्रों, ठीक है। इसका जो है पौधों को कुछ अलग ही राज्यों में इसे जो है एक तरीके से उगाया जाता है। इसका उपयोग एरोमा थेरेपी में किया जाता है और यह तनाव कम करने में सहायक होता है, ठीक है, जिसे आप ठंडक का तेल कहते हैं। जैसे कई ऐसे ठंडक का हिमगंगे है,
और कई ऐसे ठंडक के तेल होते हैं जो लेवेंडर जो है क्या कहते हैं सुगंधित पौधों से, इत्रों से उसको तैयार किया जाता है और उसको लगाने से, सर में लगाने से या सर के कई ऐसे पार्टों में लगाने से जो है आपको तनाव, स्ट्रेस जो है कम होता है। फिर आता है कि सुगंधित पौधों का महत्व क्या है, ठीक है, इसे भी हमें बतलाना पड़ेगा। तो एरोमा थेरेपी मानसिक तनाव को कम करने में यह मददगार होती है। उद्योगों में इसका उपयोग, इत्र है, साबुन है, कॉस्मेटिक्स है, खाद्य उद्योग, इनका उपयोग व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कीट नियंत्रण में कई सुगंधित पौधे प्राकृतिक कीटनाशक का भी जो है अपना कार्य करते रहते हैं। आर्थिक महत्व है छात्रों जो है, इनकी खेती से निर्यात के अवसर लगातार बढ़ते रहते हैं छात्रों जो है, क्योंकि यह इसका निर्यात कहीं दूसरे देशों में भी जो है निर्यात किया जाता है जहाँ पे ये पौधे मतलब औषधि पौधे, सुगंधित पौधे नहीं मिलते हैं, तो यहाँ भारतवर्ष से उसे दूसरे राज्यों में निर्यात किया जाता है, जिससे हमें विदेशी मुद्रा का सबसे ज़्यादा अर्जन होता है। फिर आता है छात्रों भूदृश्य का निर्माण, लैंडस्केपिंग का किस तरीके जो है निर्माण किया जाता है उसकी परिभाषा हम बतला रहे हैं कि भूदृश्य निर्माण वह कला है, विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम प्राकृतिक और कृत्रिम तत्वों का उपयोग करके किसी स्थान को सुंदर, उपयोगी और पर्यावरण अनुकूल बनाया जाता है। जैसे आपका उद्यान है, वाटिका है, ठीक है, आपके घर का वाटिका है, वहाँ पे कुछ प्राकृतिक पौधों को लगाकर, कुछ आर्टिफिशियल पौधों को लगाकर उस गार्डनिंग को सुंदर बनाया जाता है, आकर्षक बनाया जाता है, ठीक है, उसे हम भूदृश्य कहते हैं, भूदृश्य निर्माण कहते हैं। भूदृश्य निर्माण के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या हैं, उसे हम बतला रहे हैं कि सौंदर्य को बढ़ाना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, मानसिक शांति और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, भूमि का उचित उपयोग करना। भूदृश्य निर्माण के तत्व क्या आते हैं वो हम बतला रहे हैं कि जैसे पौधे हैं, प्लांट्स हैं, पेड़ और झाड़ियाँ और घास और फूल जो है, जल तत्व हैं, वाटर, फ्यूचर्स हैं, फव्वारे हैं, तालाब हैं। मतलब ये गार्डनिंग में इन सब चीज़ों को भूदृश्य के लिए तैयार किया जाता है, देखने के लिए, अच्छी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। पथ है, चलने के लिए वहाँ मार्ग सौंदर्यीकरण किया जाता है, ठीक है, संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, बेंच, गजबों, दीवारें जो है वहाँ पे निर्माण किया जाता है, सौंदर्यीकरण किया जाता है, जहाँ पे लोग टहलने के लिए जाते हैं, वहाँ बैठते हैं और उन्हें सुकून मिलता है। प्रकाश की व्यवस्था, लाइटिंग का रात में सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया जाता है। औषधि और सुगंधित पौधों का भूदृश्य निर्माण में उपयोग करना, ठीक है, किस तरीके उपयोग किया जाता है। आज के समय में लोग अपने घरों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे पौधों को लगाना पसंद करते हैं जो न केवल सुंदर हो बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी जो है लाभकारी होना चाहिए। तो आजकल लोग अपने घरों में और घरों के गलियारों में, कोनों में और क्या कहते हैं इस छतों पर वो अपने कुछ ऐसे पौधों को जो है निर्माण करते हैं जिससे उनका क्या कहते हैं घर का परिदृश्य अच्छा लगता है, सुगंधित होता है। तो इस तरीके का गार्डनिंग बनाने की प्रक्रिया आपको कई ऐसे जगह आपको छोटे छोटे गार्डन दिखाई देंगे जहाँ पे अच्छे अच्छे औषधि पौधे, सुगंधित पौधे लगाकर उसे सुंदरता के लिए सजावट किया जाता है। फिर उसके बाद औषधि उद्यान, मेडिसिनल गार्डन जिसे कहते हैं, इन उद्यानों में तुलसी, नीम, एलोवेरा, आंवला जैसे पौधे लगाए जाते हैं। जैसे आपका स्कूल है, हॉस्पिटल है और घरों में इनका विशेष महत्व होता है। सुगंधित उद्यान है, एरोमेटिक गार्डन है, इसमें गुलाब, चमेली, लेवेंडर, पुदीना आदि लगाए जाते हैं। ये वातावरण को सुगंधित और मन को प्रसन्न करते हैं।
मिश्रित उद्यान है छात्रों। मिश्रित उद्यान का मतलब क्या है? इसमें औषधि और सुगंधित दोनों प्रकार के पौधों का संयोजन किया जाता है, सम्मिश्रण करके वहां पौधों को उगाया जाता है। यह स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों दृष्टियों से लाभकारी होता है। भूदृश्य निर्माण में इन पौधों के कई प्रकार के लाभ भी पाए जाते हैं छात्रों। स्वास्थ्य लाभ: औषधि पौधे घर में प्राकृतिक दवा उपलब्ध कराते हैं। जैसे गेंदे के फूल का या उसके पत्ती के रस को आप अगर वो करके मतलब हाथ से उसे रगड़ कर रस को कानों में डालने पर जो है आपके कान का दर्द दूर हो जाता है। सुगंधित पौधे मानसिक तनाव को हमेशा कम करते हैं। पर्यावरण लाभ जो है, पर्यावरण में क्या लाभ होता है छात्रों? वायु शुद्धिकरण में मदद करते हैं, प्रदूषण कम करते हैं, जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। सौंदर्य वृद्धि में क्या है? रंग बिरंगे फूल और सुगंधित वातावरण को आकर्षक वो बनाते हैं। ठीक है। आर्थिक लाभ क्या है? औषधि और सुगंधित पौधों की बिक्री में आय लगातार बढ़ती जाती है। भूदृश्य निर्माण के जो सिद्धांत हैं छात्रों, उसे हम बतला रहे हैं। एकता, यूनिटी, सभी तत्वों का सामंजस्य होना चाहिए। संतुलन, डिजाइन संतुलित होना चाहिए। अनुपात, पौधों और संरचनाओं का सही अनुपात होना चाहिए। लय, पौधों की पुनरावृत्ति और सुंदरता को बढ़ाती है। केंद्र बिंदु छात्रों जो है एक विशेष आकर्षक होना चाहिए। आधुनिक परिप्रेक्ष्य जो है ये किस तरीके आप गार्डनिंग के रूप में भूदृश्य करेंगे, उसको निर्माण करेंगे। आज के शहरी जीवन में हरियाली की कमी हो जा रही है। ऐसे में छतों, बालकनियों और छोटे स्थानों पर भी औषधि और सुगंधित पौधों का उपयोग करके सुंदर और उपयोगी भूदृश्य का बना के निर्माण कराया जाता है। जो आपके वर्टिकल गार्डन तैयार होते हैं, किचन गार्डन तैयार होते हैं, टेरेस गार्डन तैयार किए जाते हैं छात्रों। जो हमारे कई ऐसे जो है घरों में देखा गया है कि छोटे छोटे जो है गमलों में कुछ ऐसे औषधि और सुगंधित पौधों को लगाया जाता है, जिससे उनके घर का जो है वायु शुद्धिकरण भी होता है और वहाँ का वातावरण एकदम संतुलित रहता है। तो इनमें तुलसी, पुदीना, एलोवेरा, लेमन ग्रास जैसे पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं छात्रों जो है, जिससे आप अपने ही छोटी सी जगह में अच्छा वाटिका बनाकर आप उसका सौंदर्यीकरण करके एक तरीके से अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं छात्रों। ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।